नमस्कार दोस्तों, हल्ला बोल के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बुराड़ी विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ आज आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे बुराड़ी विधानसभा में आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले सबसे कर्मठ कार्यकर्ता माने जाने वाले भाई नरेंद्र सोनी जी। नरेंद्र सोनी जी, पहले तो हल्ला बोल में आपका स्वागत है। नरेंद्र भाई, आजकल जो है अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। खबर है राजनीतिक हलकों में कि नरेंद्र सोनी जी बगावती तेवर अख्तियार कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और आम जनता के लिए भी नरेंद्र सोनी अपना स्टैंड क्लियर करें कि आखिर क्या बात है जो नरेंद्र सोनी जी अभी चुनाव प्रचार में दिखाई ही नहीं दे रहे। देखिए, आपको पता होगा हम पिछले काफी लंबे समय से बुराड़ी के अंदर हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ जैसा कि आपने अभी कहा, पार्टी की नींव हमने रखी, पार्टी हमने बनाई और पार्टी के आंदोलन के जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ वहाँ से हम जुड़े और यहाँ पर, लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहिए जो भी कहिए कि आज तक हमें पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। तो हम इस बार भी अपना भाग्य आजमाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर से हमारा विरोध सिर्फ इतना सा है कि आप एक ही व्यक्ति को बार बार अवसर क्यों मिले। तो हमारी मांग यही थी कि भाई ये नहीं, जरूरी नहीं है कि नरेंद्र सोनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को ही जो है अवसर मिले, टिकट मुझे ही मिले। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप चेंज के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है पार्टी की वो भी जो है खत्म होगी और पार्टी 100% श्योरिटी के साथ जीतेगी, हमारा ये मानना। लेकिन वो हुआ नहीं, तो हम अभी विचार कर रहे हैं क्या करें। इनकम्बेंसी की जो आप बात कह रहे हैं वो जनता समझना चाहेगी, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि किस प्रकार का विरोध आप लोगों को जनता के बीच में झेलना पड़ा, जिसके वजह से आप लोगों की ये धारणा बन गई कि अब कम से कम पार्टी को प्रत्याशी बदलने की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि एक तो सबसे बड़ी बात तो कार्यकर्ताओं की रही। किसी भी कार्यकर्ता का 5 साल भर फोन ना उठाना और किसी उसमें मदद ना करना किसी प्रकार की, तो इसमें काफी चीजें रही और उसी को लेके हमने हमेशा बात कही। ठीक है, वो उन चीजों को सुधार नहीं पाए। तो अब जनता में भी यही असर दिखा, मिला जुला, जनता से भी बात नहीं हो पाती, जनता मिल नहीं पाती, ऐसी तमाम तरीके की दिक्कतें थी। हमारा मानना यह था कि जो हमने सर्वे किया, जो हम घूमे ग्राउंड पे, तो हमें लगा कि जनता कहीं ना कहीं इस बार चाहती है कि पार्टी बदलाव करे। बदलाव होगा तो फिर से आम आदमी पार्टी विजयी होगी। तो हम लोग उसी को लेके तैयारी कर रहे थे। वो बदलाव चाहे हमारे नाम पे हो जाए या किसी और के भी नाम पे, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके नाम पे बदलाव हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अभी तक हमारी नाराजगी सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर के चल रही है। हमारे साथ भी एक बहुत बड़ा खेमा है लोगों का, हमारे साथ बहुत लोग हैं जिनके आशीर्वाद से हम चल रहे हैं और जो भी हम आज हम सबसे सामूहिक रूप से भी बैठ रहे हैं, व्यक्तिगत भी बैठ रहे हैं, जो भी निर्णय लेंगे वो बुराड़ी के अच्छे भविष्य के लिए ही लेंगे। अभी हम मतलब आप मान के चलिए कि अभी जो भी हमारा डिसीजन है वो विचाराधीन है। अभी हम सोच ही रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या निर्णय लिया जाए अब ऐसी स्थिति में। तो अभी इस पे तो अभी आपको क्लियर तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी विचार चल रहा है। अच्छा नरेंद्र सोनी जी, चलिए ये बात तो ठीक है कि आप लोग अभी विचार कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा मौजूदा परिस्थितियों में, लेकिन अगर बात करें कि क्षेत्र में इन 10-11 सालों में विकास के काम कितने हुए हैं, खाका बताइए ताकि लोगों को समझ में आए कि आप लोगों का विरोध आखिर जनता के किन कामों के न होने की वजह से हुआ। देखिए, ऐसा है कि जनता की लगातार, क्योंकि हमने चुनाव लड़वाए और पिछले 2013 से जो आम आदमी पार्टी बनी, पहला चुनाव, उसके बाद 2015 में चुनाव हुआ, उसके बाद 2020 में चुनाव हुआ। हम हर चुनाव में हमने पूरी सक्रियता के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़वाए। मैं खुद भी कैंपेन मैनेजर रहा हूँ संजीव जानी का और पूरी ताकत के साथ और काम भी हुए। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई 2015 से 20 के टर्म में बहुत काम हुआ और उन्हीं के बलबूते हम 2020 का चुनाव 88,000 वोट से, तो एक कम बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके बाद हमें ऐसा लगा कि 2020 से जो 25 का डेट रहा, इसमें
हमें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ अहंकार हावी हो रहा है, या कई तरह की चीजें हैं कि हम जो कर सकते थे, जो हमने बार बार कहा कि बहुत सारा काम ऐसा था जो हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं कर पाए, इसका विधायक जी के पास जवाब नहीं। तो उस कारण हमारे मतभेद भी हुए कामों को लेकर, चीजों को लेकर, और हमारा यही कहना है कि हम बहुत इम्पोर्टेंट तो हैं, हमारी क्या हैसियत है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन यह है कि हम जो भी करेंगे उसमें बुराड़ी विधानसभा का भला होना चाहिए। क्योंकि नरेंद्र सोनी तो संजीव झा, नरेंद्र सोनी, ये व्यक्तिगत रूप से बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी बात है जनता। बुराड़ी के ये जो 10-12 लाख की जो जनसंख्या है, इनके भले के लिए क्या हो सकता है, उसके लिए विचार कर रहे हैं। जो भी हम अभी सोच रहे हैं उसमें आप देखिएगा कि हम जो भी निर्णय लेंगे उसमें बुराड़ी के भले के लिए। नरेंद्र सोनी जी, अभी बातचीत में जैसा आपने अभी कहा कि बहुत सारे काम नहीं हो पाए इस टर्म में, मौजूदा टर्म में, तो जब टिकट मैंने कहा कि जो हो सकते थे, बहुत सारे काम ऐसे थे जो हम बहुत अच्छे से और कर सकते थे, हमारे हाथ में थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। उसमें जो है जब टिकट फाइनल हुआ और कार्यकर्ताओं ने जब स्थानीय आम आदमी पार्टी कार्यालय पर मौजूदा विधायक संजीव झा का जब स्वागत किया, तो संजीव झा जी ने भी अपने संबोधन में इस बात को माना था कि बहुत सारे काम नहीं हुए। उसके लिए उन्होंने एक आध कारण भी गिनवाए, जैसे कोरोना का लंबा वक्त रहा। दूसरा, उन्होंने एक कारण खास तौर पे गिनवाया कि जो वरिष्ठ नेता जो पार्टी के थे वो राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए और उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। तो क्या ये बात बाकी सभी कार्यकर्ताओं में कन्वे नहीं हुई? क्योंकि इसका जवाब तो विधायक जी ने दिया है कि ये 2 कारण उन्होंने बताए हैं कि एक तो कोरोना का लंबा वक्त रहा और वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया गया, ईडी, सीबीआई वगैरह, आपको तो सब कुछ पता ही है। तो ये सफाई आने के बाद क्या ये माना जाए कि आपके जो कार्यकर्ताओं का जो पूरा एक समूह है, क्या वो पार्टी के साथ इस चुनाव में उसी दमखम से फिर से वापस लौटेगा विधायक जी के इस स्पष्टीकरण के बाद? देखिए, हमने यही कहा, उन्होंने अपनी सफाई दी, ठीक है, देनी भी चाहिए, लेकिन मैंने वही कहा कि अभी हम सारे लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय से हम लोग भी संघर्ष कर रहे थे, हमारे साथ भी बहुत लोग आए, और आज वो भी ये चाहते हैं कि कोई भी जो भी निर्णय हो वो ठोस हो। तो हमें उसी निर्णय को लेकर अभी विचाराधीन है। अलग अलग लोगों से हम बैठ रहे हैं, हमारे साथ जितने लोग हैं सबसे फोन पे लगातार बातचीत हो रही है। तो हमारा यही है कि जो भी निर्णय लेंगे, अब इनके क्या लेना है वो तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं बताऊंगा आप लोगों को जल्दी फिर से हम बुलाएंगे, लेकिन जो भी निर्णय होगा वो बुराड़ी विधानसभा के भले के लिए होगा। हमारा उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ आपको नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ दोस्तों नरेंद्र सोनी जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी फिलहाल जो है चुनाव प्रचार में जुड़ने का जो फैसला है या आगे की जो भी रणनीति तय होगी वो बहुत जल्दी जनता के सामने स्पष्ट कर दिया जाएगा। अभी चीजें विचाराधीन हैं, लेकिन पार्टी के साथ नरेंद्र सोनी जी कल भी थे, आज भी हैं, बने हुए हैं। तो देखते रहिए ऐसी ही खबरों के लिए हमारा चैनल। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।